वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि बहुत सारे पुरुष जो कि खराब शादी में हैं और उस खराब शादी में उनका कोई दोष नहीं है और शादी खराब इस वजह से है क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो या तो टॉक्सिक है या तो साइको है या वो एक नार्सिसिस्टिक इंसान है या एक बुरी महिला है और उसने हस्बैंड की लाइफ नर्क बना रखी है। ऐसे पुरुष दोस्तों अक्सर डाइवोर्स इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो एलिमनी देने से डरते हैं या एलिमनी नहीं देना चाहते और उनके इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं। अब दोस्तों ये बात सही है कि 99% केसेस में डाइवोर्स में पुरुष को एलिमनी वाइफ को देनी पड़ेगी। ये बात सही है और मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है और आप ये पैसा ऐसे ही किसी महिला को नहीं देना चाहते जिसने आपकी लाइफ नरक बनाई है। पर दोस्तों जो पुरुष खराब शादी में फंसे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपको पैसा इतना प्यारा है कि आप अगले 10, 20, 30 साल के लिए अपनी ऐसी-तैसी करवाने को तैयार हैं क्या? और आप किस कीमत पे इस खराब शादी में रहना चाहते हैं या इस खराब महिला के साथ रहने को तैयार हैं? और दोस्तों अगर आप एक खराब शादी में और एक खराब महिला के साथ हैं, तो वो चीज़ 100% आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे, तीनों को इफ़ेक्ट करेंगी, तीनों को खराब करेंगी। और अगर आप इस शादी में रहेंगे, तो ये चीज़ें वक़्त के साथ और खराब होती ही जाएँगी, इनमें सुधार नहीं आएगा। और दोस्तों मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगर आप एक खराब शादी में हैं, तो आप अपनी नौकरी पे या अपने बिज़नेस पे अपना 100% दे पा रहे होंगे। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। शायद आप 50% दे पा रहे हैं, शायद आप 60% दे पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप डाइवोर्स देते भी हैं और आपको एलिमनी देनी पड़ती है, तो मेरे विचार में आप अपना पैसा अगले 5, 10, 15 सालों में रिकवर कर लेंगे क्योंकि आप अपनी नौकरी पे, आप अपने बिज़नेस पे पहले जितना आप एनर्जी और फ़ोकस लगाते थे, उससे आप ज़्यादा एनर्जी और फ़ोकस लगा पाएँगे डाइवोर्स के बाद। अच्छा दोस्तों, अब एलिमनी की भी बात करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने डाइवोर्स का लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इमीडिएटली एलिमनी देनी पड़ेगी वाइफ को। आपके पास टाइम होगा, आपको टाइम मिलेगा। अब दोस्तों कितना टाइम मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका लीगल प्रोसेस कितना लंबा चलता है। आपको 6 महीने भी मिल सकते हैं, 1 साल भी मिल सकता है, 2 साल भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका लीगल प्रोसेस कितना लंबा चलता है और आपको टाइम कितना मिलेगा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी वाइफ के साथ सेटलमेंट करते हैं या कोर्ट डिसाइड करता है एलिमनी। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं अमाउंट की। हो सकता है आपकी वाइफ मांगे 100 करोड़ या 10 करोड़, पर दोस्तों उसके मांगने से कुछ नहीं होता। अगर कोर्ट एलिमनी डिसाइड करती है तो वो आपकी नेटवर्थ के बेसिस पे डिसाइड करेगी कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। और भी फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आपकी वाइफ ने 100 करोड़ या 10 करोड़ मांग लिए या 5 करोड़ मांग लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वाइफ को वो अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा मन में सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ मुझसे 5 करोड़ 1 करोड़ मांग लेगी, तो हाँ, वो मांग जरूर सकती है, पर उसको उतना मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट आपके पैसे देने की क्षमता को देखेगी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप खराब शादी में हैं तो आप इस बारे में सोचिए कि आप अगले 10, 20, 30 साल इस शादी में इस महिला के साथ बिताने को तैयार हैं और उस चक्कर में अपना सुख, अपना चैन और अपनी आगे की जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हैं क्या? दोस्तों मेरे विचार में ऐसी शादी में रहने का मतलब नहीं बनता। और अगर आप इस बारे में सोचते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ, डाइवोर्स लेना है, अलग होना है, ऐसी शादी से बाहर निकलना है, तो आप अपना डाइवोर्स प्लान कीजिए। गूगल पे बहुत रिसोर्सेज हैं। आप रिसर्च करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आपको कितनी एलिमनी देनी पड़ सकती है आपके केस में। आप ये भी थोड़ा सा इस बारे में सोचिए कि किस ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है और आप सबूत इकट्ठे कीजिए डाइवोर्स के लिए। और जब आपने सब कर लिया है,
सारी रिसर्च कर ली है, सारी प्लानिंग कर ली है, फिर उसके बाद डाइवोर्स फाइल कीजिए। अगर दोस्तों जो बात मैंने इस वीडियो में बोली है, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।